साउथ दिल्ली की ऑपुलेंस के बीचों बीच बसा है एक ऐसा गांव जिसकी मैस्कुलिनिटी के किस्से ऐतिहासिक हैं। पहलवानों के इस गढ़ का नाम है असोला फतेहपुर बैरी। हमारे गांव की दो मर्द आदमी कहीं नहीं हुआ जितना हमारे गांव का मर्द आदमी है, ताकतवर। From this akhada came the first generation of Asola Fatehpuri bouncers. Check it out, yo. To get into a nightclub in South Delhi, you need to get past this wall of muscle. बेशक दिल्ली है पर लोगों की नज़र में बाउंसर गुंडा है। Would you believe me if I told you that this bouncer here is way richer than you? दिल्ली के बॉर्डर पर बसे इस छोटे से गांव पे 1991 के लिबरलाइजेशन पॉलिसीज का एक बहुत बड़ा असर पड़ा। इस गांव के पहलवानों को एक नया अवसर मिला और इस वजह से अब हम इन पहलवानों को एक नए नाम से जानते हैं और ये नाम है बाउंसर्स। What is the first thing that comes to your mind when I say the word bouncer? Well-built person, creepy men who can't take their eyes off girls. They just, yeah. Creepy, Scary. somewhat scary. Protection, safety. मेरा नाम अजब सिंह तंवर, एज मेरी 24, गांव फतेहपुर बेरी, दिन में फ्री, रात को बाउंसर। To get into a nightclub in South Delhi, you need at least 2 grand in your pocket, a cool pair of shoes and some attitude to get past this wall of muscle. What if I told you to own a house where this wall of muscle lives, you need at least 2 crores? Would you believe me? Would you believe me if I told you that this bouncer here is way richer than you? 10 में से एक की ही मजबूरी होगी कि जो इससे काम चलेगा उसका। बाकी सबके जुगाड़ इतने हैं कि 3-3, 4-4 लाख रुपया हर किराया ब्याज आ रहा है। तो पैसे की जरूरत नहीं थी फिर भी आप बाउंसर बने। जैसे बहुत से बंदे होते हैं हमारे यहाँ पे, तो घर से बोल के नहीं जा सकते कि हम पार्टी जा रहे हैं, तो घर वाले पे बोलते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं। उस वजह से घर वाले फ्रीडम दे देते कि बच्चा जॉब कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो माहौल एक बार जैसे देख लेते तो दोबारा जाने का मन करता है, तो ऐसे जा नहीं सकते, तो जॉब के कारण डेली जाना हो जाता है। इन पहलवानों की अमीरियत का बेहतर अंदाजा हमें तब हुआ जब हम इन लोगों के घरों के अंदर गए और एक ऐसा शौक जिसका चस्का इन सबको है वो है गाड़ियां। और इस स्विफ्ट को देख के धोखा मत खाइएगा, क्योंकि ये तो बस इन छोटी गलियों के लिए है। 8-10 गाड़ियाँ हैं घर में टोटल। BMW भी है, फॉर्चूनर भी है। यहीं अपना राजा मोहन राय में फार्म हाउस अपना है। यही सब चीज़ दिखती है, जो दिखता है वही बिकता है मार्केट में। इस गांव में मौजूद दौलत के बावजूद ये एक सोशली बैकवर्ड जगह है और ये एक फैसिनेटिंग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है इन बाउंसर्स के वर्क प्लेस और उनके घर के बीच। तो जब आप पहली बार क्लब गए तब आपकी रिएक्शन क्या थी? सर वो पहली बार का एक्सपीरियंस था ना, जब अलग हट के माहौल मिला हमको। कि सिर्फ फिल्मों में देखा है कि क्लब में ये होता है, क्लब में वो होता है। शुरू में लगा था, मुझे लगा कि मैं कहाँ यूरोप में आ गया। छोटे छोटे कच्छों में
देखी लड़कियां ना डांस कर रही हैं। अच्छा, आप क्लबिंग जाते हो? मेरे को तो 9 बजे घर पहुंचना होता है। अब क्लब तो 9 बजे के बाद ही। अभी एज भी नहीं हुई ना इसकी, एज नहीं है, एंट्री नहीं होगी ना। अंडर 16। मैंने 5 साल क्लबिंग की थी। मैं सुबह मॉर्निंग में 5 बजे जाता था। आपको ये नहीं लगा आपने 5 साल बर्बाद कर दिया? नहीं, मुझे लगा 5 साल बर्बाद कर दिए मैंने अपनी लाइफ के, पर मज़ा भी आया था। ये भाई अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। अमित जी, आप जैसे 5 साल गए थे क्लब में, आपको क्या मिला सिवाय टैटू के? कुछ मिला? Sometimes bouncer don't give security to the people, they just give गुजरपंती, like जैसे गुजर करते हैं ना, that like, तो उसमें क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हमारी सिक्योरिटी कम है और उनका एक्शन एक गुंडे की तरह होता है। नहीं, मतलब आप इतनी बॉडी बनाते हो, इतना एफर्ट डालते हो और फिर भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तब आपको कैसा लगता है? बेशक दिल्ली है पर लोगों की नज़र में बाउंसर गुंडा है। गुंडे होते तो फिरौती लेते, मर्डर करते। वहाँ 10 घंटे क्लब में खड़ा होकर क्यों टाइम खराब करेंगे वो 1000, 500, 1500 रुपए के पीछे। ये अपना तेजा फार्म की, ये देखो गाड़ियाँ हमारे यहाँ पे, ये देखो चौटाला साहब की लड़की का फार्म हाउस है यहाँ पे बगल में। हमारा घर भी यहाँ पास में है और यहाँ एक ये लगा लो 1 एकड़ की कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए है और उसके बाद भी हम यहाँ पे बाउंसरी वाला काम करते हैं। ये आपके गांव में एक क्या खासियत है कि सब आपके यहाँ से बाउंसर बनते हैं? ये कि सबसे मेन तो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है, सेहत अच्छी है, घर वाले जल्दी शादी कर देते हैं, प्रेशर आ जाता है। प्रेशर आने के बाद जॉब तो करनी है ही, फिर वो बाउंसर की हो या फिर और किसी की हमें मिलेगी नहीं, तो बाउंसर ही बनना बेटर लगता है उसमें। अब आप अखाड़े की हालत देख लो, स्टेडियम की हालत देख लो, क्या है क्या नहीं है। अब ये अलॉट तो कर दिया, इसमें कोई सुविधा नहीं है, सफाई नहीं है, वॉशरूम नहीं है, कोई मैट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कोच नहीं है, क्या करें। जो पार्षद थे वो विधायक बन गए हैं, जो विधायक थे वो एमपी बन गए। अब करतार जी बने, देखो उम्मीदों पे तो खरे उतरने चाहिए, वैसे तो अच्छे हैं। कोई ना उतरे खरा। 3 महीने बाद जब हम प्रवीण से मिले तो उन्होंने अपना प्रोफेशन बदल लिया था। आप प्रोफेशन अब चेंज क्यों कर रहे हैं? मतलब आप जिम ट्रेनर क्यों बने? हमसे एजिड जिनके हम प्रैक्टिस कराते हैं वो हमसे सर बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हालांकि क्लब चला हम रहे हैं पर वो कोई चलाना नहीं होता। विदाउट एजुकेशन कोई आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, आप जवाब नहीं दे पा रहे उसको, तो क्या क्लब चला रहे हो? वहाँ रियलाइज़ होता है कमी है कुछ। आपको जैसे मजबूरी लग रही है, तो जो अगली जनरेशन है, क्या आप चाहते हो कि वो लोग बाउंसर बने? ना, प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ बेच देंगे पर बच्चों को एजुकेशन देंगे। जिस चीज़ को हम भुगत रहे हैं उसको वो ना भुगते, इसी है। From this akhada came the first generation of Asola Fatehpuri bouncers. Now, given the social stigma attached to the profession, I'd be really interested to know what these young kids think about bouncering. मेरे फादर ने बाउंसरिंग इसलिए अप्लाई की थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड से सपोर्ट नहीं था। पर मेरे पास मेरे रेसलिंग है, दूसरा मेरे पास स्टडीज़ है। पहलवानी करते करते जो लड़के गवर्नमेंट जॉब लग गई वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं गए या उनकी उम्र निकल गई या पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है तो ये बाउंसर की लाइन में आ गई। बाउंसरिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, अगर बाई चांस किसी रीज़न से करनी पड़ी तो मैं कर लूँगा। इस डाइकोटमी भरे गांव को जानने के जरिए बाउंसर शब्द के पीछे छिपे उस पहलवान को समझने का मौका मिला जो नाइट लाइफ की चकाचौंध देखकर इस प्रोफेशन में आता तो है, पर अपनी पहचान की पहचान होते ही इस दुनिया से निकलने की कोशिशों में लग जाता है।